जय हिंद दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल व्यू कॉन्सेप्ट में आपका स्वागत है। आज हम लोग मार्च 2025 के करंट अफेयर को देखेंगे दोस्तों। पिछले वीडियो में हम लोग जनवरी 2025 और फरवरी 2025 के वीडियो को अपलोड कर दिया है चैनल पे। आप प्ले लिस्ट में जाकर के उसे देख सकते हैं। करंट अफेयर का महत्वपूर्ण योगदान बिहार के गवर्नमेंट एग्जाम हो, चाहे कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो दोस्तों, उसमें करंट अफेयर का महत्वपूर्ण योगदान है। तो आप इसे मिस नहीं कर सकते हैं, नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। तो इसी के लिए हम लोगों ने करंट अफेयर का नया सीरीज स्टार्ट किया है दोस्तों, जिसमें जनवरी 2025 से दिसंबर 2025 तक के करंट अफेयर को कवर करेंगे। तो आज के दिन हम लोग फरवरी 2025 के वीडियो के बाद हम लोग मार्च 2025 के वीडियो को शुरुआत करेंगे। तो पहला प्रश्न है दोस्तों, 1 मार्च 2025 को उड़ीसा के पुरी में 9वें राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है। किसके द्वारा? तो जेपी नड्डा के द्वारा किया गया है। 1 मार्च 2025 को कहाँ माउंट फेटाले ज्वालामुखी में भारी मात्रा में मीथेन का उत्सर्जन हुआ है? तो यह इथोपिया में हुआ है ना। अगला प्रश्न है, 1 मार्च 2025 को किसकी आत्मकथा दिया सलाई का विमोचन हुआ है? तो कैलाश सत्यार्थी का जो शुद्ध आत्मकथा है दिया सलाई, इनको 2014 में नौ इसके वजह से नहीं दोस्तों, अनेक बचपन बचाओ आंदोलन के वजह से इन्हें 2014 में नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है, 1 मार्च 2025 को भारतीय सेना प्रमुख ने कहाँ कहाँ प्रथम विश्व युद्ध के भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि दी है? तो फ्रांस में यह श्रद्धांजलि दिया गया है। सीआईएसएफ ने प्रशिक्षण केंद्रों का नाम किसके नाम पर रखा है? तो चोल जो है सो शासक राजकुमार राजदित्य के नाम पर रखा गया है। 30 वर्ष बाद केप गिद्धों को कहाँ देखा गया है? तो दक्षिण अफ्रीका में देखा गया है। 2 मार्च 2025 को जगुआर फाइटर स्क्वाड्रन में पहली महिला पायलट कौन बनी है? तो तनुष्का बनी है। अगला प्रश्न है, 2 मार्च 2025 को हेरत का त्यौहार कहाँ मनाया गया है? तो यह जो है जम्मू कश्मीर में मनाया गया है। 2 मार्च 2025 को किस राज्य सरकार ने चिरांग रिपु हाथी रिजर्व को 8वें राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया है? तो यह उद्यान असम में अवस्थित है। 2 मार्च 2025 को किसने अपनी पहली क्वांटम कंप्यूटिंग चिप ओसेलॉट का अनावरण किया है? तो अमेजन ने इसका अनावरण किया है। 3 मार्च 2025 को फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड्स से किसे सम्मानित किया गया है? तो जय शाह अमित शाह के बेटे को सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, 300 वनडे मैच खेलने वाले 7वें भारतीय क्रिकेटर बने हैं। तो 300 वनडे खेलने वाले 7वें भारतीय क्रिकेटर बने हैं विराट कोहली। 3 मार्च 2025 को तीसरा रणजी खिताब ट्रॉफी का खिताब जीता है विदर्भ ने। 12 भारत के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन गुरुग्राम में हुआ है। 4 मार्च 2025 को कहाँ के रूसीकोंडा बीच को ब्लू फ्लैग प्रमाणन का सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ है? तो ब्लू प्रमाणन सर्टिफिकेट नहीं दोस्तों, ब्लू प्रमाणन दर्जा यह स्थायी रूप से वापस ले लिया गया है। तो यह है विशाखापट्टनम से। 4 मार्च 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एकल महिला रोजगार योजना शुरू किया है? तो उत्तराखंड ने शुरू किया है। क्रिश्चियन स्टॉकर किस देश के चांसलर बने हैं? तो ऑस्ट्रिया के चांसलर बने हैं। 4 मार्च 2025 को इंडोर शॉटपुट में 16 मीटर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो कृष्णा जयशंकर बनी है। वनतारा एनिमल रेस्क्यू सेंटर का उद्घाटन किया है नरेंद्र मोदी ने। और आईआरसीटीसी के साथ किस कंपनी को नवरत्न का दर्जा दिया गया है? तो आईआरएफसी को नवरत्न का दर्जा मिला है ना। आईआरएफसी को नवरत्न का दर्जा मिला है। 5 मार्च 2025 को किस देश की प्राइवेट कंपनी का लैंडर ब्लू घोस्ट चंद्रमा पर उतरा है? तो यह अमेरिका का है। 5 मार्च 2025 को फीफा ने किस देश को 2026 विश्व कप से प्रतिबंधित कर दिया है? तो रूस, कांगो और पाकिस्तान को प्रतिबंधित किया है। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 का आयोजन हुआ है स्पेन में
5 मार्च 2025 को किस भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की है? तो यह शरत कमल ने घोषणा की है संन्यास की। 5-6 मार्च 2025 को विविधता का अमृत महोत्सव के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। 7 मार्च 2025 को 24वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ संपन्न हुआ है? तो यह नई दिल्ली में संपन्न हुआ है। 7 मार्च 2025 को बच्चों के नियमित टीकाकरण को बेहतर बनाने के लिए किस राज्य सरकार ने राइज नामक ऐप लॉन्च किया है? तो यह उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉन्च किया है। 7 मार्च 2025 को भारतीय सेना ने कहाँ पर सी ड्रैगन अभ्यास 2025 में भाग लिया है? तो यह गुयाम में भाग लिया है भारत ने। अगला प्रश्न है 7 मार्च 2025 को प्राग मास्टर 2025 शतरंज का खिताब किसने जीता है? तो अरविंद चिदम्बरम ने जीता है। 7 मार्च 2025 को किस राज्य सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रोजेक्ट हिफाजत शुरू किया है? तो पंजाब सरकार ने शुरू किया है। 5वां एशियाई महिला कबड्डी का खिताब जीता है भारत ने। 8 मार्च 2025 को इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस द्वारा जारी ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 में शीर्ष पर रहा है बुर्किना फासो देश। अगला प्रश्न है 8 मार्च 2025 को भारत ने T-72 टैंकों के इंजन की आपूर्ति के लिए किस देश के फर्म के साथ हस्ताक्षर किया है? तो रूस के साथ हस्ताक्षर किया भारत ने। बेंगलुरु सॉरी बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? तो यह डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर रखा जाएगा। 8 मार्च 2025 को किस बैंक ने प्रोजेक्ट हक का लॉन्च किया है? तो यह एचडीएफसी बैंक ने लॉन्च किया है। ग्लास सीलिंग इंडेक्स 2025 में शीर्ष पर रहा है फ्रांस। किस देश के वैज्ञानिक ने पृथ्वी पर सबसे पुराने उल्कापिंडों की पहचान की है? तो ऑस्ट्रेलिया ने पहचान किया है। अगला प्रश्न है 9 मार्च 2025 को आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 किसने जीता है? तो यह भारत ने जीता है। किस राज्य सरकार ने महिला समृद्धि योजना की मंजूरी दी है? तो यह नई दिल्ली में दी गई है, दिल्ली सरकार ने दिया है। 9 मार्च 2025 को किसे अगेय स्मृति सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया है? तो उदय प्रकाश को सम्मानित किया गया है। किसने देश के वास्तुकार ली युजिया कुन को 2025 का प्रित्जर वास्तुकला पुरस्कार मिलेगा? तो यह लिया जियाकुन का संबंध चीन देश से है। अगला प्रश्न है 9 मार्च 2025 को पहला सौर वेदनाम सौर वेदनाम उत्सव कहाँ संपन्न हुआ है? तो बिहार में संपन्न हुआ है। किस राज्य में चापचा कूट त्योहार मनाया जाता है? तो मिजोरम में मनाया जाता है। 9 मार्च 2025 को किसे ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम बारबाडोस से सम्मानित किया गया है? तो यह नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है। 10 मार्च 2025 को भारत का 58वां टाइगर रिजर्व किसे बनाया गया है? तो मध्य प्रदेश के माधव राष्ट्रीय उद्यान को बनाया गया है 58वां टाइगर रिजर्व। 10 मार्च 2025 को किसे आर्द्रभूमि के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए रामसर पुरस्कार मिला है? तो रामसर पुरस्कार मिला है जयश्री वेंकटेशन को। 10 मार्च 2025 को भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर 12 का आयोजित किया गया है? तो यह किर्गिस्तान और भारत के बीच आयोजित किया गया है। 10 मार्च 2025 को रवांडा ओपन टेनिस टूर्नामेंट का युगल का खिताब किसने जीता है? तो सिद्धांत बेंटिया और अलेक्जेंडर डोस्की ने जीता है। अस्त्र MK3 मिसाइल का नाम बदलकर रखा जाएगा गांडीव, और गांडीव यह अर्जुन का जो सो तीर सॉरी धनुष था दुनिया का तीसरा सबसे मजबूत बीमा ब्रांड बना है LIC। विश्व ऑडियो विजुअल एंड मनोरंजन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किया जाएगा तो जियो कन्वेंशन सेंटर मुंबई में। 2025 के विश्व जूनियर शतरंज चैंपियन कौन बने हैं? तो प्रणव वेंकटेश बने हैं। 11 मार्च 2025 को किस भारतीय टेलीकॉम कंपनी ने स्पेस एक्स के साथ समझौता किया है? तो एयरटेल ने किया है। IIFA अवार्ड्स 2025 का आयोजन हुआ है राजस्थान के जयपुर में।
भारत की सबसे अमीर महिला बनी है रोशनी नाडार। रोशनी नाडार। अगला प्रश्न है 11 मार्च 2025 को किस देश में आए उष्णकटिबंधीय चक्रवात अल्फ्रेड से भारी तबाही हुई है? तो ऑस्ट्रेलिया में हुआ है। कौन सा राज्य सरकार अपना स्वयं का उपग्रह लॉन्च करेगी? तो असम सरकार लॉन्च करेगी। प्रधानमंत्री मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान द ग्रैंड कमांडर ऑफ ही ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशियन का सम्मान देगी देगी मॉरिशस सरकार। भारत में तीसरा सबसे मूल्यवान ब्रांड बना है अमूल। 12 मार्च 2025 को जद्या स्वामी उत्सव मनाया गया है तमिलनाडु में। 12 मार्च 2025 को किसने ब्रह्मांड की उत्पत्ति का खुलासा करने के लिए स्फेयर एक्स और पंच मिशन लॉन्च किया है? तो नासा ने लॉन्च किया है। आईक्यू एयर द्वारा जारी 7वीं वार्षिक विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 में कौन 5वें स्थान पर रहा है? तो भारत 5वें स्थान पर रहा है। विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश बना है यूक्रेन, है ना। 12 मार्च 2025 को किसने पूर्ण स्वचालित व्हाट्सएप ऋण वितरण सेवा शुरू की है? तो रूपी 112 ने इसे शुरू किया है। 12 मार्च 2025 को किसने महिलाओं के लिए सी टारा अभियान शुरू किया है? तो स्टार हेल्थ ने शुरू किया है। 12 मार्च 2025 को 5वें खेलो इंडिया विंटर गेम्स का दूसरा चरण कहाँ संपन्न हुआ? तो गुलमर्ग में संपन्न हुआ। 12 मार्च 2025 को कहाँ अटल बिहारी वाजपेयी संस्थान का उद्घाटन किया गया है? तो मॉरिशस में किया गया है। चर्चा में रहा सज्जनगढ़ अभयारण्य किस राज्य में अवस्थित है? तो यह राजस्थान में अवस्थित है। भारत का वन क्षेत्र बढ़कर कितना प्रतिशत हो गया है? तो यह 25.17% हो गया है। अगला प्रश्न है देश का पहला अस्थायी कलाग्राम कहाँ बनेगा? तो यह अस्थायी कलाग्राम प्रयागराज में बनेगा। जल स्थिरता सम्मेलन 2025 का उद्घाटन हुआ है नई दिल्ली में। 13 मार्च 2025 को माथो नगरांग के नाम से जाना जाने वाला वार्षिक मठवासी उत्सव कहाँ शुरू किया गया है? तो यह लद्दाख में शुरू किया गया है। 13 मार्च 2025 को किसने शांति और स्थिरता के लिए गोल्ड मरकरी पुरस्कार जीता है? तो दलाई लामा ने जीता है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क वाला देश बना है हमारा देश भारत। अगला प्रश्न है किस राज्य की विधानसभा ने सर्च इंजन लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया है पंजाब विधानसभा ने। वर्ल्ड पैराथलीट ग्रांड प्री 2025 में पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा है भारत। सूर्य के बाहरी वातावरण और सौर हवाओं का अध्ययन करने के लिए पंच मिशन लॉन्च करेगा नासा। 14 मार्च 2025 को 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है झारखंड ने। अगला प्रश्न है हाल ही में वार्षिक सेंट एंथनीज समारोह शुरू किया गया है श्रीलंका में। 7वीं बार एशिया का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट बना है दिल्ली एयरपोर्ट। किस मंत्रालय ने PMUA 3.0 कार्यक्रम लॉन्च किया है? तो यह शिक्षा मंत्रालय ने लॉन्च किया है। वेब्स 2025 का पहला संस्करण 1 से 4 मई तक कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो यह मुंबई में आयोजन होगा। 15 मार्च 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य जैव विविधता कार्य योजना का अनावरण किया है? तो अरुणाचल प्रदेश ने किया है। 15 मार्च 2025 को किसने ऊर्जा साक्षरता अभियान शुरू किया है? तो टाटा पावर ने शुरू किया है। 15 मार्च 2025 को तेजस MK1 प्रोटोटाइप से अस्ट्रा मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ हुआ? तो उड़ीसा में हुआ है। 15 मार्च 2025 को भारत ने यूनेस्को के लिए अनांतिम सूची में कितनी संपत्तियों को जोड़ा है? तो 6 संपत्तियों को जोड़ा है। हाल ही में गेमा 3 AI मॉडल किसने लॉन्च किया है? तो गूगल ने लॉन्च किया है। प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के अंतर्गत किस राज्य ने देश में दूसरा
स्थान प्राप्त किया है? तो प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के अंतर्गत दूसरा स्थान प्राप्त करता है महाराष्ट्र, पहला स्थान गुजरात को मिला है। 16 मार्च 2025 को विमेन्स प्रीमियर लीग का खिताब किसने जीता है? तो मुंबई इंडियंस ने जीता है दिल्ली कैपिटल को 8 रनों से हराकर। जमुनालाल शर्मा पुरस्कार किसे दिया गया है? तो प्रसार भारती को दिया गया है। कौन सी राज्य सरकार हेरिटेज इमारतों को होटल के रूप में विकसित करेगी? तो यह उत्तर प्रदेश सरकार करेगी। अगला प्रश्न है, किस आईआईटी ने दुनिया की सबसे लंबी हाइपरलूप ट्यूब विकसित की है? तो आईआईटी मद्रास ने विकसित किया है। 16 मार्च 2025 को इंडिया मास्टर्स लीग 2025 का फाइनल किसने जीता है? तो इंडिया मास्टर्स ने ही जीता है, और वेस्ट इंडीज मास्टर्स को हरा करके। भारत ने इटली में विशेष ओलंपिक विश्व शीतकालीन खेलों में कितने पदक हासिल किए हैं? तो 33 पदक हासिल किया है भारत ने। 16 मार्च 2025 को लंदन में सेंट्रल बैंकिंग द्वारा डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? तो भारतीय रिजर्व बैंक को दिया गया है डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार 2025। 17 मार्च 2025 को किसने सातवें सातवें वार्षिक हॉकी इंडिया पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार जीता है? तो हरमनप्रीत सिंह ने जीता है। और चंद्रयान 5 मिशन किस देश के सहयोग से संचालित किया जाएगा? तो जापान के सहयोग से संचालित किया जाएगा। और 17 मार्च 2025 को किसने 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है? तो हॉकी झारखंड ने जीता है। पैरा एथलीट ग्रांड प्री 2025 में कौन पदक तालिका में शीर्ष पर है? तो यह भारत शीर्ष पर है। फिट इंडिया आइकॉन किसे चुना गया है? तो आयुष्मान खुराना को चुना गया है। अगला प्रश्न है, कबड्डी कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन किया गया है इंग्लैंड में। कबड्डी विश्व कप 2025 का 18 मार्च 2025 को छत्रपति शिवाजी महाराज को समर्पित पहले मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो भिवंडी महाराष्ट्र में किया गया है। राजीव युवा विकास योजना किस राज्य में शुरू हुआ है? तो तेलंगाना राज्य में शुरू हुआ है। 18 मार्च 2025 को किस देश के प्रधानमंत्री सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल से जुड़े हैं? तो भारत के प्रधानमंत्री जुड़े हैं। 19 मार्च 2025 को विजन 2020 इंडिया का सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया है कृष्णामाचारी श्रीकांत को। अगला प्रश्न है, 19 मार्च 2025 को भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास वरुण का 23वां संस्करण शुरू किया गया है? फ्रांस में। और 19 मार्च 2025 को यूआईडीएआई ने आधार सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए समझौता किया है सर्वम एआई के साथ। 19 मार्च 2025 को भारत का पहला पीपीपी आधारित हरित अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र शुरू किया है इंदौर में। 19 मार्च 2025 को किस राज्य की पुलिस ने छेड़छाड़ से निपटने के लिए शिष्टाचार दस्ता शुरू किया है? तो यह दिल्ली पुलिस ने शुरू किया है ना। अगला प्रश्न है, किस राज्य में एक सींग वाले गैंडों की संख्या बढ़कर 392 हो गई है? तो पश्चिम बंगाल में। 19 मार्च 2025 को भारत और किस देश ने स्थानीय मुद्रा में व्यापार करने के लिए सहमति व्यक्त की है? तो मालदीव ने व्यक्त किया है। मुक्त भाषण सूचकांक में शीर्ष पर रहा है नॉर्वे, और विश्व खुशहाली रैंकिंग में शीर्ष पर रहा है फिनलैंड। 20 मार्च 2025 को लंबी दूरी के धावक अर्चना जाधव पर डोपिंग उल्लंघन के कारण कितने साल का प्रतिबंध लगा है? तो 4 साल का प्रतिबंध लगा है ना, 4 साल का। और 20 मार्च 2025 को किसने अंतरिक्ष अनुप्रयोगों के लिए 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर विकसित किया है? तो यह इसरो ने विकसित किया है। कैबिनेट ने कहाँ नामरूप 4 उर्वरक संयंत्र को मंजूरी दी है? तो यह असम में अवस्थित है। रामनाथ गोयनका पुरस्कार 2025 मृदुलिका झा ने जीता है। चर्चा में रही सौगरेश्वर
वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस राज्य में है? तो यह महाराष्ट्र में है। किसे महाराष्ट्र के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार महाराष्ट्र भूषण से सम्मानित किया जाएगा? तो राम सुतार को सम्मानित किया जाएगा। 20 मार्च 2025 को खेलो इंडिया पैरा गेम्स के दूसरे संस्करण का उद्घाटन नई दिल्ली में हुआ है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स के दूसरे संस्करण का उद्घाटन 21 मार्च 2025 को भारतीय रेलवे और किस आईआईटी ने हाइपरलूप अनुसंधान एवं विकास के लिए सहायता की है? तो भारतीय रेलवे और आईआईटी मद्रास ने किया है। किस राज्य के विधान सांकेतिक भाषा में कार्रवाई प्रकाशित करने वाला पहला विधानसभा बना है? पंजाब राज्य। अगला प्रश्न है 21 मार्च 2025 को फीफा विश्व कप 2026 के लिए क्वालिफाई करने वाला पहला गैर मेजबान देश बना है जापान। उत्तर भारत की पहली परमाणु परियोजना कहाँ स्थापित की गई है? तो हरियाणा में स्थापित किया गया है। 21 मार्च 2025 को किसे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का अध्यक्ष चुना गया है? तो क्रिस्टी कोवेंट्री को चुना गया है ओलंपिक समिति का अध्यक्ष। 21 मार्च 2025 को किस देश में दुनिया का सबसे बड़ा सफेद हाइड्रोजन भंडार खोजा गया है? तो यह फ्रांस में खोजा गया है। अगला प्रश्न है स्वतंत्रता सेनानी श्री रामलू की 58 फीट की ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी अमरावती महाराष्ट्र में। 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है हिंदी लेखक विनोद कुमार शुक्ल को। और 22 मार्च 2025 को नेटुम्बो नदी नेदतवा ने किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो यह नामीबिया के राष्ट्रपति है। 22 मार्च को किस देश का 113वां स्थापना दिवस है? तो अपना राज्य बिहार का स्थापना दिवस है 22 मार्च को। 113वां स्थापना दिवस है ना। और भारत नेपाल साहित्य महोत्सव का आयोजन किया गया है मथुरा में। और 22 मार्च 2025 को किसे ब्रिटिश फिल्म इंस्टीट्यूट फेलोशिप से सम्मानित किया गया है? तो टॉम क्रूज को किया गया है। 22 मार्च 2025 को विजय शंकर को किस देश के नाइट क्रॉस से सम्मानित किया गया है? तो डेनमार्क के हैं विजय शंकर। किस राज्य में रवि चंद्रन अश्विन के नाम पर एक सड़क का नाम रखा गया है? तो यह चेन्नई में रखा गया है। अगला प्रश्न है स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2025 किसने जीता है? तो गुंटर ब्लॉसेल ने जीता है स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2025। महाराष्ट्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में छत्रपति शिवाजी महाराज का भव्य स्मारक बनाने का फैसला किया है? तो आगरा में फैसला किया है। तभी फिल्मोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो यह जम्मू कश्मीर में किया गया है। और 23 मार्च 2025 को महिला वर्ग में SRFI इंडियन टूर PSA चैलेंजर खिताब जीता है अनाहत सिंह ने। और 23 मार्च 2025 को पावर लिफ्टर जसप्रीत कौर को खेलो इंडिया पैरा गेम्स में स्वर्ण पदक मिला है दोस्तों। स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है महिला कबड्डी विश्व कप 2025 भारत ने जीता है दोस्तों, है ना। महिला कबड्डी विश्व कप 2025 जीता है भारत ने। और माउंट लेओटोबी लाकी ज्वालामुखी किस देश में है? तो यह इंडोनेशिया में है। 24 मार्च 2025 को जारी IMF के आंकड़ों के अनुसार एक दशक में भारत की GDP बढ़ी है 105%। 24 मार्च 2025 को भारत और यूरोपीय संघ ने कहाँ चौथी समुद्री सुरक्षा वार्ता आयोजित की है? तो नई दिल्ली में यह आयोजन हुआ है। रंग दे गुलाल प्रदर्शनी का आयोजन हुआ है दुबई में। अगला प्रश्न है भारत में आने वाले प्रेषणों और रेमिटेंस के स्रोतों में कौन शीर्ष पर रहा है? तो अमेरिका शीर्ष पर रहा है। 24 मार्च 2025 को किसे संगीत अकादमी का संगीत कलानिधि पुरस्कार मिला है? तो RK श्री राम कुमार को यह पुरस्कार मिला है। 24 मार्च 2025 को केंद्र सरकार ने सांसदों और पूर्व सांसदों के वेतन भत्ते और पेंशन में कितनी प्रतिशत वृद्धि की है? तो 24% वृद्धि हो गई है ना। 24 मार्च 2025 को सिग्मो महोत्सव 2025 शुरू किया गया है गोवा में। 24 मार्च 2025 को जल शक्ति अभियान कैच द रेन कैच द रेन 2025
का छठा का छठा का छठा संस्करण कहाँ हुआ है? तो यह पंचकुला हरियाणा में हुआ है। और प्रथम भारत अफ्रीका नौसैनिक अभ्यास एकेडमी की मेजबानी करेगा भारत और तंजानिया। 25 मार्च 2025 को भारत के किस राज्य में सिंगापुर एवं एंथुरियम फूलों का पहली बार निर्यात हुआ है? तो यह मिजोरम जो है सो सिंगापुर को निर्यात किया है एंथोरियम फूल, है ना, पहली बार। 25 मार्च 2025 को आईआईटी में हैक द फ्यूचर हैकथॉन का सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है। तो आईआईटी गांधीनगर में यह संपन्न हुआ है, हैक द फ्यूचर हैकथॉन। 25 मार्च 2025 को कहाँ 25 मार्च 2025 को किसके द्वारा लिखित पुस्तक लियो द अनटोल्ड स्टोरी लॉन्च किया है? तो पीएस रमन ने यह लिखा है और लॉन्च किया है इसे। और 25 मार्च 2025 को वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला राज्य बना है केरल। और 26 मार्च 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने व्यापारियों के लिए एक मुफ्त निपटान योजना शुरू की है? तो हरियाणा सरकार ने शुरू किया है। 26 मार्च 2025 को किस देश ने अपना 55वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है? तो 55वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है बांग्लादेश ने। 26 मार्च 2025 को अमेरिकी सीनेट ने किस भारतीय वैज्ञानिक को राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान के निदेशक नियुक्त किया है? तो जय भट्टाचार्य को नियुक्त किया गया है। 26 मार्च 2025 को जॉर्डन के अम्मान में एशिया कुश्ती चैंपियनशिप में सुनील कुमार को कांस्य पदक जो है सो मिला है। 26 मार्च 2025 को किस देश ने ब्रिक्स समूह सॉरी ब्रिक्स समूह द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल होने की घोषणा की है? तो यह इंडोनेशिया ने घोषणा किया है। 26 मार्च 2025 को किस राज्य को टीबी परीक्षण में उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? तो तेलंगाना को मिला है। 26 मार्च 2025 को उत्तराखंड के बाद यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला दूसरा जो है सो राज्य बनेगा गुजरात। 27 मार्च 2025 को किस मंत्रालय ने बालपन की कविता नामक पहल शुरू की है? तो यह शिक्षा मंत्रालय ने यह पहल शुरू किया है, शिक्षा मंत्रालय ने, है ना। अगला प्रश्न है किस देश में स्थित गाबा स्टेडियम को 2032 के ओलंपिक के बाद ध्वस्त किया जाएगा? तो यह ऑस्ट्रेलिया में अवस्थित है। और 27 मार्च 2025 को खेलो इंडिया पैरा गेम्स के दूसरे संस्करण में शीर्ष पर रहा है हरियाणा, और जो कि कुल 104 पदक जीता है, जिसमें से 34 स्वर्ण और 39 रजत और 31 कांस्य पदक है। 27 मार्च 2025 को अंग्रेजी भाषा श्रेणी में साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया है? तो हजारों ख्वाहिशें ऐसी को चुना गया है। अगला प्रश्न है 27 मार्च 2025 को आईसीसी एलीट पैनल ऑफ द एम्पायर एम्पायर में किस भारतीय को शामिल किया गया है? तो नितिन मेनन को शामिल किया गया है। 28 मार्च 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गंगा और शारदा नदी के कॉरिडोर की घोषणा की है? तो यह उत्तराखंड सरकार ने घोषणा किया है। 28 मार्च 2025 को भारत और किस देश के आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए लीबा समूह की शुरुआत की है? तो भारत और श्रीलंका ने यह शुरू किया है। अगला प्रश्न है 29 मार्च 2025 को किस राज्य सरकार ने नागरिक सेवाओं को के लिए एआई चैटबॉट सारथी जो है सो लॉन्च किया है? तो यह हरियाणा सरकार ने लॉन्च किया है। किस देश ने फेसबुक पर प्रतिबंध लगाया है? तो पापुआ न्यू गिनी ने लगाया है। 29 मार्च 2025 को किसे भारतीय औद्योगिक वित्त निगम का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है? तो राहुल भावे को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है 29 मार्च 2025 को म्यांमार में भूकंप राहत के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो ऑपरेशन ब्रह्मा को शुरू किया है म्यांमार के भूकंप में राहत देने के लिए। 30 मार्च 2025 को भारत ने स्वदेशी मिसाइल VLSR का सफल परीक्षण किया उड़ीसा के चांदीपुर तट से, है ना। बी सुमित रेड्डी ने किस खेल से संन्यास की घोषणा की है? तो यह इनका संबंध बैडमिंटन से है। 10वां ब्रिक्स नीति योजना संवाद कहाँ आयोजित किया गया है? तो यह ब्राजील में आयोजित किया गया है। और 30 मार्च 2025 को एबल पुरस्कार 2025
से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो मासाकी काशिवारा को सम्मानित किया जाएगा। भारत का पहला वृद्ध जन आयोग कहाँ कौन सा राज्य गठित करेगा? तो यह केरल राज्य गठित करेगा। इसरो के किस सैटेलाइट ने म्यांमार में आए भूकंप के बाद की तस्वीरें ली है? तो कार्टोसैट 3 ने लिया है और यह उपग्रह भारत का है। 30 मार्च 2025 को जारी हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2025 में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं एलोन मस्क। भारत में देखा जाए तो यह भारत में मुकेश अंबानी है। अगला प्रश्न है 30 मार्च 2025 में जारी हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2025 में भारत की सबसे अमीर महिला है रोशनी नाडार, जो कि एचसीएल टेक से संबंध है इनका कंपनी एचसीएल टेक से संबंध है रोशनी नाडार का। 31 मार्च 2025 को 47वां नेशनल जूनियर गर्ल्स हैंडबॉल टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह इसका आयोजन लखनऊ में किया गया है। कौन सा शहर एशिया के अरबपतियों की राजधानी बना है? तो लखनऊ जो है एशिया के अरबपतियों की राजधानी बना है। अगला प्रश्न है 31 मार्च 2025 को मध्य प्रदेश सरकार किस राज्य के साथ संबंध बढ़ाने के लिए नर्मदा पर्यटन कॉरिडोर गंगा नर्मदा पर्यटन कॉरिडोर पर काम कर रही है? तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश साथ मिलकर इस पर काम कर रहे हैं। अगला प्रश्न है 31 को 31 मार्च 2025 को श्रीलंका को पछाड़ विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक देश कौन बना है? तो भारत बना है। पहला स्थान इसमें चाय निर्यातक में केन्या है। घोड़े यात्रा घोड़े यात्रा समारोह का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसे नेपाल में किया गया है। तो मार्च का करंट अफेयर हमारा यहीं तक था दोस्तों। हमारे वीडियो को देखने के लिए, हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। इसके साथ ही वीडियो को समाप्त करता हूँ।